अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिर रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह वबिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नज़ुरु इलल कअबति इबादह वन्नज़ुरु फिल मुस्हफ़ि इबादह वन्नज़ुरु इलल आलिमित तक़ी इबादह वन्नज़ुरु इलल वालिदैनि इबादह औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल सय्यिदुना व नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाजार ताइफ में, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को क़बाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम उलमाए किराम, सामिईन इज़ाम और अजीज़ दोस्तों, आप हजरात के मदरसे का ये सालाना जलसा जो रात से बड़ी आबोताब के साथ चल रहा है और जिसमें आपने बहुत से उलमाए किराम की कीमती बातें सुनी और बहुत से उलमाए किराम की कीमती बातें इंशाअल्लाह अन करीब आपके सामने आएंगी। और इस दूसरी नशिस्त में हमारे भाई अजीज़ मुकर्रम जनाब कारी मोहम्मद रिजवान साहब ने बहुत ही नफीस अंदाज में कुरान करीम की तिलावत से और आज की हमारी इस नशिस्त के मेहमान खुसूसी आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब हजरत मौलाना रिहान ताबिश साहब ने अपने कीमती अशार से इस मजलिस का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया और दीगर उलमाए किराम की कीमती बातें इंशाअल्लाह हमारे सामने आएंगी। उससे कब्ल थोड़ी देर के लिए मुझे भी हुक्म है
कि मैं भी आपके सामने चंद बातें अर्ज करूं। मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान और आपकी एक हदीस शरीफ पढ़ी, जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 4 चीजें ऐसी हैं जिनका देखना भी इबादत है। आप जानते हैं कि इंसान कोई अच्छा काम करता है तो उसको सवाब मिलता है, और कोई बुरा काम करता है तो उसको गुनाह मिलता है। लेकिन ये सवाब जब मिलता है जबकि आदमी उस काम को कर लेता है। आदमी को नमाज का सवाब मिलता है, लेकिन जब मिलता है जबकि आदमी नमाज पढ़ लेता है। रोजे का सवाब मिलता है, लेकिन जब आदमी रोजा रख लेता है। हज का सवाब मिलता है, लेकिन जब आदमी हज कर लेता है। ज़कात अदा करने का सवाब मिलता है, लेकिन जब आदमी ज़कात दे देता है। कुरान करीम की तिलावत का सवाब मिलता है, लेकिन जब आदमी कुरान करीम की तिलावत कर लेता है। लेकिन हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि 4 चीजें ऐसी हैं कि उनकी तरफ सिर्फ देखना भी इबादत है। आदमी कुछ करे या ना करे, उन 4 चीजों को देख ले तो देखने की वजह से भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब इनायत फरमाया करते हैं। मुख्तसर से अंदाज में वो 4 चीजें आपके सामने बयान करके मैं रुखसत होता हूँ, इसलिए कि दीगर उलमाए किराम और हमारे शायर इस्लाम तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह इनका कलाम हमें दोबारा सुनना है और अपने उलमाए किराम के बयानात से मुस्तफीद होना है। पहली चीज हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, अन्नज़्रु इलल काबती इबादतुन। अल्लाह के मुकद्दस घर यानी काबतुल्लाह को देखना भी इबादत है, जिसकी तरफ रुख करके हम नमाजें पढ़ते हैं, जो हमारे दिलों की धड़कन है, जो अल्लाह का मुकद्दस घर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी काबे की तरफ सिर्फ प्यार भरी नजर से देख भी ले तो देखने की वजह से भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाते हैं। इबादत करना तो बहुत बड़ी बात है। कोई काबे के अंदर पहुंच गया, वो काबे का तवाफ करता है, काबे में नमाज पढ़ता है, ये तो बड़ी बात है। लेकिन हमारे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई कुछ भी ना करे, सिर्फ प्यार भरी नजरों से काबे को देखा करे तो देखने पर भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाते हैं। और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि काबे तक पहुंचना तो हर एक के बस की बात नहीं है। अभी हमारे भाई मौलाना रिहान ताबिश साहब ने बतलाया, सिर्फ दौलत से नहीं होती हरम में हाजिरी, हक ताला ने जिसे चाहा उसे पहुंचा दिया। तो काबे तक पहुंचना इतना आसान तो नहीं है, उसके लिए सामान करना पड़ता है। पता नहीं मंजूरी आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं इतने पैसे होंगे भी कि नहीं होंगे, और फिर पता नहीं आदमी हादसात से बच के मक्के में पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा। मेरे भाइयों, जिस तरीके से काबे को देखना इबादत है, मेरे रब की कसम, अगर तुम प्यार भरी नजरों से, मोहब्बत भरी नजरों से काबे की बेटियों को यानी मस्जिदों को प्यार भरी नजरों से देख लो तो अल्लाह तबारक व तआला मस्जिदों को देखने की वजह से भी सवाब अता फरमाता है। अब हमारी कितनी बड़ी बदनसीबी है कि हम मस्जिदों के पास से गुजर जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इन मस्जिदों को देखना भी इबादत है। तो इसलिए आज से नियत करें, जहां से भी हमारा गुजर, जिस मस्जिद के पास से भी होगा, एक प्यार भरी नजर हम मस्जिद पे जरूर डालेंगे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ देखने से हमें सवाब अता फरमाए। मस्जिद की खिदमत करना, मस्जिद की सफाई करना, मस्जिद के इंतजाम में मशगूल होना, मस्जिद का ताउन करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ देखने की बात कर रहा हूं कि अगर आदमी प्यार भरी नजरों से देख भी ले तो देखने पर भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है।